अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी नमाज इशराक पढ़ने का तरीका और ये कब पढ़ी जाती है, किस वक्त पे नमाज इशराक पढ़ी जाती है, ये नमाज की अहमियत और फजीलत क्या है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में तफसील के साथ में बयान करूंगी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, नमाज इशराक एक नफिल नमाज है जो तुलु आफ्ताब के बाद पढ़ी जाती है, यानी कि सूरज निकलने के 15 से 20 मिनट बाद पढ़ी जाती है, जिसे हम लोग सनराइज कहते हैं। यानी कि सनराइज के बाद पढ़ी जाती है, सूरज निकलने के बाद नमाज इशराक पढ़ी जाती है। दोस्तों, ये कैसे पढ़ी जाती है, आज मैं आप सबको इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जो मर्द औरत दोनों के लिए सेम है, दोनों एक जैसे नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, जो शख्स नमाज इशराक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस शख्स को एक हज और एक उम्रे का सवाब अता करती हैं। देखो कितनी अच्छी बात है और कितना ज़्यादा सवाब है कि हम घर बैठे एक हज और एक उम्रे का सवाब हासिल कर रहे हैं। किससे? सिर्फ 2 रकत नफिल नमाज से, नफिल इशराक की नमाज से सिर्फ 2 रकत हम पढ़ते हैं और हमें एक हज और एक उम्रे का सवाब मिल जाता है। सोचो कितना ज़्यादा हम लोग का फ़ायदा है और हम सब इसे तर्क कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज इशराक रोज़ पढ़ें, आप कभी कभी पढ़ सकते हो, महीने में 1 बार 2 बार, या तो हफ्ते में 3 बार 4 बार। आपको जब टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज़ पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और रमज़ान के महीने में भी बहुत सारे लोग नमाज इशराक अदा करते हैं और बहुत सारे लोगों को नमाज इशराक का तरीका नहीं मालूम होता है। तो आज मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको नमाज इशराक का तरीका बताने वाली हूँ और इसकी नियत कैसे करते हैं वो भी आप सबको बताऊंगी। देखिए, नमाज इशराक पढ़ने का तरीका ये है कि आप पहले 2 रकत नमाज नफिल नमाज इशराक की नियत करें। और कैसे नियत करें कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफिल नमाज इशराक की, वास्ते अल्लाह ताला की, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर, ऐसे आपको करके नियत कर लेनी है। देखिए, नियत करना है, नियत करने के बाद आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आपको ताउस तस्मिया यानी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको ये एक सूरह पढ़ें, जो भी आपको सूरह याद हो वो पढ़ें। उसके बाद में आप रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर क़याम के लिए दूसरी रकत में जब खड़े होंगे, दूसरी रकत में आपको सना नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट अलहम्द पढ़ना है यानी सूरह फातिहा। उसके बाद में फिर आपको ये एक सूरह मिला कर पढ़ लें। उसके बाद आप वैसे ही रुकू करें, सजदा करें, तशहुद में बैठे यानी कि अतहियात में बैठे, अतहियात पढ़े। अतहियात के बाद दरूद इब्राहिमी दुआए मौसूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर दे। सलाम फेरने के बाद आपकी ये 2 रकत नमाज इशराक की मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद में आप अल्लाह पाक की बारगाह में, बारगाह इलाही में अपने लिए दुआएं मांग सकते हो। आपकी जो भी विशेष है, जो भी हाजत है, आप अल्लाह पाक की बारगाह में रख सकते हो। अल्लाह पाक की बारगाह में आप दुआ मांग सकते हो। ये होती है नमाज इशराक पढ़ने का तरीका। मेरे अजीज भाई और बहनों, देखिए कितना आसान तरीका है नमाज इशराक पढ़ने का और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, वो इनमें भी गलतियां कर देते हैं। तो आप सब पहले इसका तरीका जान लें अच्छी तरीके से, फिर आप नमाज इशराक अदा करें। यह होती है नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका और मुकम्मल तरीका, जो मर्द औरत दोनों के लिए यकसा है, यानी कि एक जैसे है। और देखिए, इसकी फजीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो शख्स भी पढ़ता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज इशराक अदा करता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है कि उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। सोचो कितना ज़्यादा सवाब है कि हम घर बैठे इतना बड़ा सवाब हासिल कर रहे हैं सिर्फ 2 रकत नमाज इशराक की अदा करने के बाद। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप सब भी नमाज इशराक अदा करें। अगर आपको डेली टाइम नहीं मिलता है तो आप कभी कभी पढ़ें, अगर कभी नहीं मिलता तो आप महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार या 6 महीने पे, साल भर पे, जब भी आपको टाइम मिलता है आप ये 2 रकत नमाज इशराक की अदा कर ले। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की गई है। और इसके बाद में आप जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह पाक की बारगाह में, बारगाह इलाही में, अल्लाह पाक वो दुआ आपकी कबूल करेंगे। आप नमाज इशराक पढ़ के कोई भी दुआ मांग सकते हो, अपनी रिस्क में बरकत के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने पेपर के लिए, या फिर बीमारी से शिफा पाने के लिए, या फिर अच्छे रिश्ते की तलाश के लिए। आप ये नमाज पढ़ने के बाद कोई भी दुआ, कोई भी हाजत मांगोगे, अल्लाह पाक आपकी हाजत अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। आपकी जितनी भी विशेष है अल्लाह पाक की बारगाह में रखोगे, अल्लाह पाक उन सारी विशेष को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे।
और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं कैसे ही अच्छी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।